यूपी पुलिस के अंदर जो आपका एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंट्स की जो वैकेंसी आई हुई है उसके अंदर जो ओ लेवल वाला अभी जो शंका चल रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, कि ओ लेवल के इक्विवेलेंट क्या है। ठीक है, तो शासन ने जिन जिन कोर्सेज को इक्विवेलेंट घोषित किया है ओ लेवल के, ठीक है, या उसके लेवल समझा है, उसका एक विवरण जो है दिया हुआ है। ये आज का जो नोटिफिकेशन आया है यूपी पुलिस एसआई एएसआई का, उसके अंदर है, राइट। तो उसके अंदर है परिशिष्ट 2 में दिया हुआ है ये। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है एक्चुअली, ठीक है। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था। सो गाइज वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन गाइज। सो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, मैंने कहा पहले ही, खुशी का दिन है। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर, कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बेसिस पे उनका आंसर दिया हुआ है, जिससे कि समझने में आसानी होगी आपको कि क्या आप इक्विवेलेंट हैं ओ लेवल के या नहीं हैं, ठीक है। और एक और चीज़, मैं सबसे बड़ी चीज़ एक और बता दूं आपको, कि मुझे लगता है कि अगर आपके पास ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है आपके पास कोई ऐसी डिग्री है, ऐसा डिप्लोमा है जो कि आप को इक्विवेलेंट साबित कर सकता है, तो बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने आप को प्रूफ करने का मौका दिया जाएगा, अपनी डिप्लोमा को, अपनी डिग्री को, ठीक है। लेकिन जो वहाँ पर जो कमिटी होगी, जो मेंबर्स होंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, उनके पास राइट्स व्हाट रिजर्व्ड होंगे, राइट, कि हम्म, वो इक्विवेलेंट समझते हैं नहीं समझते हैं उसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, राइट। ठीक है, सीरियल नंबर 1 पर आप देख रहे हैं 3 कॉलम बने हुए हैं। पहले में है क्रमांक, दूसरे में है समकक्षता निर्धारण के विषय में परीक्षा या क्वेश्चन, राइट। और दो एक नाइलिट से ओ लेवल कोर्स के समकक्षता निर्धारण विषयक निर्णय, क्या निर्णय लिया गया है शासन द्वारा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में तीनों वर्ष में रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या यह ओ लेवल के समकक्ष या ऊपर है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर साइंस है आपका एक सब्जेक्ट के रूप में जो कि तीनों साल रहा है आपके बीएससी में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। तो क्या ये ओ लेवल के इक्विवेलेंट होगा? तो बोला है कि बिल्कुल होगा। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है तीनों में तो बिल्कुल ओ लेवल से ऊपर है, ठीक है। सेकंड वन, फिर ये कह रहा है कि अंतिम वर्ष में रहा है बीएससी में ही, तो क्या होगा? पहले और दूसरे ईयर में नहीं रहा, लेकिन तीसरी ईयर में रहा है बीएससी के। तो बोला बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक वर्ष तक है, तो ओ लेवल भी एक वर्ष का कोर्स है, तो उन्होंने उसको जो है एक वर्ष का इक्विवेलेंट मान लिया है, ठीक है। यानी कि ये आप ओ लेवल के इक्विवेलेंट माने जाएंगे यहाँ पर भी, अगर फाइनल ईयर में आपके बीएससी के कंप्यूटर साइंस का जो है सब्जेक्ट रहा है तो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में तीनों वर्ष रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, नंबर 1 डिस्कस नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं वही है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्या बीबीए ओ लेवल के इक्विवेलेंट है? देखिए बीबीए बिल्कुल एक अलग स्ट्रीम हो गई, ओ लेवल की इक्विवेलेंट नहीं है, तो सीधा सीधा क्लियर हो गया, यहाँ पर बीबीए वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, खाली बीबीए है आपके पास। तो सिक्स क्वेश्चन, क्या बीएससी आईटी ओ लेवल के इक्विवेलेंट है? बिल्कुल, बीएससी आईटी ओ लेवल से ऊपर है, बीएससी आईटी बीटेक आईटी ये ओ लेवल से ऊपर है, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, क्या नाइलिट से सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है, ठीक है। सीसी या ट्रिपल सी, अगर ऐसे सर्टिफिकेट के कोर्सेज हैं आपके पास तो आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल आप इक्विवेलेंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है 2 3 6 महीने के कोर्सेज होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आप नहीं जा पाएंगे। एट क्वेश्चन है, क्या आईटीआई से 52 वीक का कोपा कोर्स ओ लेवल के इक्विवेलेंट है? ठीक है, तो बिल्कुल है। आईटीआई जो है आपका 52 सप्ताह का है, 52 वीक्स का है, जो कि एक वर्ष का है, इसलिए इक्विवेलेंट है बिल्कुल, ठीक है। आईटीआई से कोपा बिल्कुल इक्विवेलेंट है, तो आईटीआई वाले भी आ गए। नाइन्थ क्वेश्चन, क्या एमएससी साइबर लॉ सिक्योरिटी फ्रॉम आईआईआईटी ओ लेवल के समकक्ष है? ठीक है, तो एमएससी जो है काफ़ी उच्च डिग्री है, इसलिए मान्य है, काफ़ी अपने आप में ये बड़ी डिग्री हो गई एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, राइट। तो बिल्कुल है। टेंथ क्वेश्चन, क्या ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल के समकक्ष है? अगर यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने किया हुआ है ओ लेवल के इक्विवेलेंट कोई कोर्स, अगर ये एक वर्ष का है तो बिल्कुल मान्य है, मान्यता दे दी है बिल्कुल, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो। 11th क्वेश्चन, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ ओ लेवल के समकक्ष है? किसी प्राइवेट संस्थान से अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है तो है वो, तो बिल्कुल देखिए, अगर वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा स्थापित
किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से यूजीसी, एआईसीटी, इग्नू, नीलिट, डोएक द्वारा दिया गया है तो बिल्कुल, एक वर्ष से ज़्यादा का है तो बिल्कुल आपको ओ लेवल के इक्विवेलेंट माना जाएगा, राइट। 12th क्वेश्चन, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से, ये सारे कोर्सेज लिखे हुए हैं, किया हुआ है ओ लेवल के समकक्ष है? सेम जो इससे पहले वाले में आया था, एक साल से ज़्यादा का है और रजिस्टर्ड किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से, यूजीसी, एआईसीटी, किसी ऐसे बोर्ड से, इग्नू से, नाइलिट से, डोएक से, किसी से अगर है सर्टिफाइड तो बिल्कुल इक्विवेलेंट माना जाएगा। 13 क्वेश्चन, प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया हुआ है तो सेम ऊपर वाली बात नीचे भी दोहराना चाहूँगा, ठीक है। 14th क्वेश्चन, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से पीजीडीसी मान्य है? बिल्कुल सेम चीज़ है यहाँ पर, एक साल से ज़्यादा का है और सेंट्रल, स्टेट और यूजीसी, एआईसीटी, इग्नू, नेलिट, डोएक से है तो बिल्कुल माना जाएगा इक्विवेलेंट। 15th क्वेश्चन, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि का परंतु 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष है? किसी प्राइवेट संस्थान से अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है, 1 वर्ष से ज़्यादा का है लेकिन 3 वर्ष से कम का है, ठीक है, तो क्या मान्य है? अगर सेम कंडीशन आती है ऊपर वाली ही नीचे भी, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, अगर कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप, तो उसका रिप्लाई बिल्कुल दिया जाएगा। 16th क्वेश्चन, क्या किसी प्राइवेट संस्थान से 3 वर्ष का डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के समकक्ष मान्य है? सेम चीज़ आती है यहाँ पर, यदि ये प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी, एआईसीटी, इग्नू, नाइलिट द्वारा निर्गत है तो उक्त डिप्लोमा, जो ये डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में से है तभी मान्य होगा ये डिप्लोमा, ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। 17th क्वेश्चन, राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन, ठीक है, RCMSM से किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष है अगर ये 1 साल से ज़्यादा का है या 1 साल का है और रजिस्टर्ड है किसी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, या किसी ऐसे बोर्ड से, यूजीसी से, एआईसीटी से, इग्नू से, नेलिट से, तो बिल्कुल आप जो है एलिजिबल होंगे। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या यूजीडीसीए, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स 480 आवर्स का यूपी डेस्को से 1 वर्ष का किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष है? यूपी डेस्को से 1 वर्ष का किया हुआ डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष मान्य है। यूपी डेस्को तो आपका हो गया वैलिड, ठीक है, और उत्तर प्रदेश राज्य का उपक्रम होने तथा कोर्स की अवधि 1 वर्ष या अधिक होने पर ही मान्य है, ठीक है, 1 वर्ष की अवधि से ज़्यादा का होना चाहिए, सिंपल सी बात है। 19th क्वेश्चन, क्या किसी बिना पीसीएम के एमसीए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? अगर किसी ने पीसीएम नहीं है किसी का सब्जेक्ट और एमसीए किया हुआ उसने, तो एमसीए जो बीटेक के समकक्ष है, 3 वर्ष के डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है तो बिल्कुल होगा, पात्र होगा, बिल्कुल होगा एमसीए, ठीक है, एमसीए तो बहुत बड़ी डिग्री है अपने आप में, बिल्कुल होगा। और बीसीए भी होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। और 21 क्वेश्चन देखिए, क्या किसी बिना पीसीएम के पीजीडी से किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? पीजीडी से 3 वर्ष के डिप्लोमा से नीचे की डिग्री है, बिल्कुल नीचे की डिग्री है, तथा बिना पीसीएम के पीजीडी से किया हुआ व्यक्ति पात्र नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, पीसीएम नहीं है तो पीजीडी से किया आपने तो आप बिल्कुल इनएलिजिबल होंगे एज पर दिस नोटिफिकेशन। 22nd क्वेश्चन, क्या किसी बिना पीसीएम के ए लेवल किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? ए लेवल 3 वर्ष के डिप्लोमा की डिग्री है, अतः बिना पीसीएम के ए लेवल किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा, बिल्कुल। पीसीएम नहीं है आपके पास, ए लेवल है तो ठीक है, आप एलिजिबल हैं, राइट। 23rd क्वेश्चन, क्या माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ की पूर्व मध्यमा एवं उत्तर मध्यमा तथा इग्नू की बीसी और एमसी डिग्री किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा? इग्नू तो बिल्कुल पात्र है भैया, ठीक है, बिल्कुल इग्नू आएगा। अब 24th लास्ट क्वेश्चन, राइट, इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय नहीं है, ठीक है, लेकिन गणित विषय के साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो क्या ये मान्य होगा? यदि बिल्कुल जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड संस्थान से है, कोर्स की अवधि 3 वर्ष या उससे ज़्यादा की है और रजिस्टर्ड बॉडी से, रजिस्टर्ड किसी ऐसे स्टेट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से है और यूजीसी, एआईसीटी, इग्नू, नाइलिट से है तो बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। तो गाइज ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बेसिस पे जो है रिजोल्यूशन निकाला है शासन ने, राइट। और अगर आपका कोई इससे रिलेटेड कोई अदर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ओ लेवल की डिग्री के इक्विवेलेंट के संबंध में, राइट। एंड बिल्कुल आज आराम कीजिए, कल से तैयारी कीजिए, राइट। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।